हमारे साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। रामेंद्र जी, कल यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कल मतदान होगा। क्या लगता है कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर ये जो मतगणना है वो रोचक होगी? देखिए, 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां आमने सामने का मुकाबला है। उसमें कुंदरकी है, करहल है, शीशामऊ है और कटहरी है। गाजियाबाद को भी रोचक बनाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया। वहां सामान्य सीट से एससी कैंडिडेट उतारा क्योंकि एससी आबादी वहां ठीक है, वोटर ठीक है। तो ये 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां रोचक मुकाबला होगा। तो 2-3-4 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा को अपनी बढ़त दिख रही है और 4-5 सीटें हैं जहां बसपा और समाजवादी पार्टी इसको टक्कर दे रही है। तो ये 4-5 सीटें जहां मुकाबला आपको कड़ा होता दिखेगा। महत्वपूर्ण बात यह है बरखा, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर वोट डालने आए उनके नकाब बाहर न चेक किए जाए, जो पीठासीन अधिकारी है वही चेक करे। जबकि एजेंट बाहर बैठाए जाते हैं सभी राजनीतिक दलों के, उनका काम यही होता है वो चेक करे कि सही व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है और उस पर पीठासीन अधिकारी से आपत्ति करते हैं। तो समाजवादी पार्टी, बहुत सारी हिंदू महिलाएं भी जो अपना नकाब पहन के जाती है, जो अपना घूंघट ओढ़ के जाती हैं, तो मुस्लिम महिला का जिक्र किया गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी की अभी भी मंशा दिख रही है कि कोई पीडीए नहीं है उनका वोट जो मुस्लिम वोट है उसी के भरोसे पूरी राजनीति कर रहे हैं। जो पत्र लिखा है तो जैसे कुंदरकी है, शीशामऊ है, करहल है, या मुस्लिम आबादी ठीक है, कहीं 60%, कहीं 40%, कहीं 45%। तो अभी भी निशाना उनका यह है कि मुस्लिम मतदाता अगर किसी भी तरीके से वोट डाल ले जाए तो वोट उन्हीं को मिलेगी, उनको भरोसा है, तो उस पर कंसंट्रेट है। और कल से वोट पड़ेगा 20 तारीख को सवेरे से। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांतिपूर्ण मतदान होगा। प्रशासन ने इसकी व्यवस्था कर रखी है और रिजल्ट 23 को आएगा। हम लोग देखेंगे कौन जीता कौन हारा। जी रामीन जी, ये भी कहा जा रहा है इस बार का ये जो उपचुनाव है ये 2027 की नींव रखेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रियल में तो इस चुनाव के कोई मायने नहीं है क्योंकि सरकार बनी है, सरकार कोई जीत आए हार जाए उसका कोई बड़ा प्रभाव इस विधायक उपचुनाव में नहीं पड़ता विधानसभा के। लेकिन 27 की जो रणनीति है वो है यहाँ से शुरू की। जो पहली सीढ़ी है 27 की, वो इस पर कदम रखेगा। जो इसको जीतेगा वो अपने जनाधार की बात करेगा और आगे बढ़ेगा और माहौल बनाएगा। जो परसेप्शन बनता है वो बनाएगा कि सब जनता हमारे साथ है, हम 9 सीटें जीत गए, 8 सीटें जीत गए, 7 सीटें जीत गए, या हमने भाजपा को हरा दिया, सपा को हरा दिया, बसपा पीछे रह गई। तो जो परसेप्शन है वो यही तैयार होगा और 27 की जो रणनीति है वो यही शुरू होगी। इस नाते चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जी रामीन जी, आपने सुरक्षा की बात की कि सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए। आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए इस बार के उपचुनाव को लेकर? देखिए, इस बार का नहीं, एक पूरा प्रोटोकॉल मानक बना दिया चुनाव आयोग ने कि वहाँ पुलिस रहेगी। जो संवेदनशील मतदान स्थल है वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी जाएगी। पुलिस की व्यापक व्यवस्था की जा रही है और इंटरनल पुलिस में जो रहेंगे उनको अलग 3 चरणों में पूरी सुरक्षा डिवाइड कर दी जाती है कि अगर संवेदनशील है तो बाहर से ही सुरक्षा लगा दी जाती है 100 मीटर की दूरी से, और अगर असंवेदनशील है कि लोग सामान्यतः चुनाव होता रहा है तो पुलिस व्यवस्था की जा रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, पीठासीन अधिकारी को भी तमाम पावर्स दिए गए हैं। जो लोकल थाने के फोर्स है वो लगाया गया है, एसडीएम को लगाया गया। तो इस तरह तैनाती की गई कि सुरक्षा को लेकर के कोई चुनाव में दिक्कत नहीं आएगी। अगर राजनीतिक लोग स्वयं नहीं भिड़ना चाहेंगे तो मतदान शांतिपूर्ण होगा। जी रामीन जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।